बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री श्यामा जी महारानी जी की। परना परम धाम देख, करके प्रणाम देख, आशिक को आराम देख, सकल दुख भागे हैं। कहत है मस्तान, जागो लागी इश्क तान, रूहे देखिए दीदार। श्री प्राणनाथ जी परना जी में विराजे। परना धाम क्या है? हम क्यों प्रतिवर्ष शरद पूर्णिमा श्री परना धाम खींचे चले आते हैं? आखिर ऐसा क्या आकर्षण है, ऐसा क्या सम्मोहन है वहां कि वहां जाने से लगभग 3 महीने पूर्व हम अपने ट्रेन की टिकट बुक करा लेते हैं और अपने आप को सुरक्षित मान लेते हैं कि जी अब हम पन्ना जी जाएंगे। लगभग शरद पूर्णिमा से 7, 8, 10 दिन पहले हम वहां पहुंचकर वहां का आनंद प्राप्त करेंगे। एक शेर के माध्यम से मैं अपने भाव रखने की कोशिश करता हूं। वजह कुछ नहीं होती किसी को याद करने की, वजह कुछ नहीं होती किसी को याद करने की, जो दिल में रहते हैं वो जुबान पर राज करते हैं। आइए आज के परना परम धाम विषय में हम सारी तो नहीं परंतु कुछ मुख्य बातों से परना परम धाम की महिमा का वर्णन करने का हम प्रयास करेंगे। सिर्फ परना को ही परम धाम क्यों कहा जाता है? वाणी में और बीतक में किस आधार पर परना को परम धाम कहा गया? सिर्फ ऐसा ही नहीं बल्कि हमें भी क्यों परना जी साक्षात परम धाम ही दिखाई देता है? आइए इन सभी बातों को संक्षेप में जानने का प्रयास करते हैं। आज की गोष्ठी का विषय परना परम धाम देख। परमहंस महाकवि अलमस्त जीवन मस्तान कह रहे हैं कि परना को किसी असाधारण स्थान के रूप में नहीं बल्कि परम धाम ही है, ऐसी नजर से देखोगे तो ही श्री जी साहिब जी का नूरी दीदार होगा। श्री तारतन वाणी के मार्फती मायने अपने आप खुलने लगेंगे। यूं तो मैं विद्यालय में एक फ्रेंच लैंग्वेज टीचर और इकोनॉमिक्स का टीचर हूं, तो मुझे भाषण देने में ऐसा कोई कठिनाई नहीं है, परंतु ऐसे कभी धार्मिक मंच पर, धार्मिक जगह पर बैठ करके ऐसे धर्म के विषय पर बोलना आज मेरा पहला प्रयास है। तो आप सभी सुंदर साहब का आशीर्वाद मुझ पर बना और इस गोष्ठी में मुझे बोलने का अवसर जो दिया है वो महाराज हरिदास ट्रस्ट के अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री वीरेंद्र जी ने और आदरणीय DR सुखीजा जी ने और आदरणीय श्री RK मदान जी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज इस ज्ञान गोष्ठी के विषय में हम प्रवेश करें। पुराण संहिता ग्रंथ में वर्णन है कि एक दिन उमापति महादेव ने माता पार्वती के साथ घूमते घूमते अपनी सवारी को विंध्याचल पर्वत के ऊपर केन नदी के किनारे उतारा। फिर उस स्थान को नमन करके उसकी परिक्रमा करने लगे। उनको ऐसा देख पार्वती जी ने जिज्ञासा करी कि हे स्वामी, आप विंध्याचल पर्वत के इस भाग की परिक्रमा क्यों कर रहे हैं? इस धरती की ऐसी क्या महिमा है? देखिए, माता पार्वती जी भी वही जिज्ञासा कर रही हैं जो हमारी आज की ज्ञान की गोष्ठी का विषय है। पार्वती जी की बात सुनकर शिव जी ने उत्तर में कहा कि पद्मावती केन शरदे विंध्य पृष्ठ विराजते, इंदिरा नाम सा देवी भविष्यति कलौ युग। अर्थात 28वें कलयुग में श्री इंद्रावती नाम की एक दिव्य आत्मा इस नश्वर जगत में नर्तन धारण करके प्रकट होंगी, जिसके भीतर स्वयं श्री प्राणनाथ जी प्रकट होकर बुंदेलखंड की इस धरती पर कुछ ब्रह्म ज्ञान को जाहिर करेंगे और पन्ना की यह परम पावन धरा मुक्ति पीठ श्री पद्मावतीपुरी धाम नाम से पार ब्रह्म को स्वयं का निवास स्थान बनकर इस धरती पर अनेक लोगों को दिव्य तारतम ज्ञान से जागृत करेंगे तथा जिनमें से एक नरवीर हिंद केसरी को राज्य का अधिकार देकर पन्ना को धर्म की राजधानी के रूप में श्री इंद्रावती जी स्थापित करेंगे।
विक्रमी संवत 1740 से कुछ समय पूर्व की बात है, जब आप श्री जी साहेब जी रामनगर के केतकी नदी किनारे अपने विशाल सुंदर सात समूह के साथ डेरा किए हुए थे। रामनगर के दीवान देवकरण जी ने श्री जी की चरण शरण पाई और ईमान लाए। दीवान देवकरण जी ने विचार किया कि क्यों ना इनको छत्रसाल जी से मिलाया जाए, इनका आशीर्वाद पाकर छत्रसाल जी का जो हिंदू राष्ट्र का स्वप्न है वो अवश्य ही साकार होगा। ऐसा विचार करके उन्होंने छत्रसाल जी से मिलने के लिए रामनगर के मऊ सिंहानिया की ओर प्रस्थान किया। मऊ सिंहानिया आकर दीवान देवकरण जी ने सारी महिमा सुनाई और श्रीराज जी का प्रेरक संदेश श्री छत्रसाल जी को सौंपा। जो ही छत्रसाल जी ने संदेश पढ़ा, त्यों ही उन्हें श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान हो गई और उन्होंने तुरंत ही कहा कि इन्हें सादर सहित बुलाया जाए, आदर सहित यहाँ बुलाया जाए। श्री लालदास जी भी तक ग्रंथ में कहते हैं, चले अगर ये से पहना पहुंचे आए, डेरा किया अमराई में और झंडे का चित्र है। नदी किलकिला तीर पर उतरे परमहंस आए, तिन में सिरदार अक्षरातीत देख अपना और सुख पाए। परना के परम धाम होने का यह पहला प्रसंग है जो सिद्धांततः सत्य भी है और जहां अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी अपने चरण रखते हुए तो वो स्थान परम धाम स्वरूप हो जाता है और फिर विशेषकर जहां पर वे निवास करते हो तो वह स्थान अपने आप ही परम धाम है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी कहा है, अवध तहां जह राम निवासु तहे दिवसु जह भानु प्रकाशु, अर्थात जहां श्री राम जी का निवास होता है वही नगर अयोध्या है। जागनी ब्रह्मांड में रूहों के दिल को भी परम धाम कहा गया है, क्योंकि श्री राज जी ने स्वयं कहा कि मेरा निजगर परम धाम तो मेरी प्यारी ब्रह्म सृष्टियों का दिल ही है। ऊपर नीचे न कहिया अरस कहिया मोमिन करो। परना परम धाम देव का प्रसंग तो दिव्य परम धाम के मूल मिलावा से ही शुरू हो जाता है, जहां पर श्री श्यामा जी सहित सभी सखियां श्री राज जी के दुख रूपी खेल देखने की चाहना से प्रेम संवाद दायक इशत रबत कर रही होती। सखियों को खेल दिखाने वास्ते श्री राज जी ने जो अपना विश्वास, अपना ठौर, अपना घर अपने दिल में लिया था, तब लिया हक्के दिल में ए जो 14 तबक, तिन में जम्बू द्वीप में भरत खंड बुजरक, तिन में विसेक देख के ए जो खंड बुंदेल, कायम सिफत तिन की जो तीसरा तकरार ले, तामे सिरे सिरदार की ए जो परना ठौर, तिन में सिफत छत्रसाल की नहीं 75 और। उसी आनंदमयी ठौर को जब आप यहाँ देखते हैं, किलकिला के तट को देखते हैं तो बहुत सुख पाते हैं। यही श्री निजानंद संप्रदाय के प्रेम व ज्ञान का प्रतीक झंडा स्थापित है। देख अपना ठौर सुख पाए, ठौर झंडे की चित। श्री जी साहेब जी अपने 5000 सुंदर साथ की जमात के साथ परना परम धाम की नदी किलकिला के तट पर स्थित अमराई घाट पर आए। इस नदी का पुराना नाम कुड़िया नदी था। परना में डेरा किया तो वहां के जो वनवासी हैं उन्होंने आकर चरणों में प्रणाम किया कि हे साधु समाज, इस नदी का जल नहीं पीजिएगा, यह जल विषैला है, इन्फेक्शियस है, पॉइजनस है, इसको पीने से शरीर में रोग और अन्य एलर्जीज हो जाती हैं, पशु पक्षियां भी इसका जल पीकर बीमार होते हैं। ऐसा सुनकर सभी सुंदर साध ने एक पात्र में श्री राज जी के दाएं चरण के अंगूठे का छीना करके उस जल को नदी में प्रवाहित कर दिया। फिर देखते ही देखते जो विष की नदी का जल अमृत के समान मीठा हो गया। बोले श्री प्राणनाथ की जय। कुड़िया नदी का जल कल कल प्रवाहित होकर आज किलकिला का स्वरूप हो गया है। सभी सुंदर साथ जी उसमें मस्ती से स्नान करते हैं, एंजॉय करते हैं, फोटो वगैरह खींचते हैं और जल का आचमन भी करते हैं। इस प्रसंग पर अमर सखी का एक पद है कि आली मोहे प्राणनाथ मन भायो, विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर धाम सुभायो,
विष की नदियां अमृत की ने सुख सबन पहुंचायो, आली मोहे प्राणनाथ मन भाई। इस प्रकार श्री प्राणनाथ जी के पधारने पर पन्ना परम धाम की भूमि, वहां का जल, वहां की वायु आदि 5 तत्वों से बनी प्रकृति सभी कुछ आनंदमयी, अमृतमयी और रसमयी हो गई। आपने अपनी घोर पहचान कर वहां प्रेम का झंडा गाड़ा, झंडा गाड़ो प्रेम का चहुं दिस भी उपयोग हुए। फिर यहाँ से छत्रसाल जी के बुलावा आने पर आप कुछ सुंदर साथ के साथ भोग के लिए प्रस्थान करते हैं। छत्रसाल जी वेश बदलकर श्री जी साहिब जी के दर्शन करते हैं। श्री जी उन्हें अपने पास बिठाते हैं और छत्रसाल जी उनको बाबू जी राम राम कह करके मत्था टेकते हैं। श्री जी साहिब जी उनके सिर पर रुमाल रखकर युद्ध में विजय होने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्री प्राणनाथ जी का आशीर्वाद पाकर मुगल सेनापति शेर अफगान की विशाल सेना को बुंदेलखंड से खदेड़कर आप छत्रसाल जी पन्ना जी में श्री जी की चरण शरण में आए। किलकिला नदी के तट पर छत्रसाल जी और सुशीला मंजली रानी दोनों मिलकर श्रीराज जी साहब को सुखपाल में बिठाकर चौपड़े की हवेली में पधरावनी करती है। सुशीला मंजली रानी अपनी साड़ी के पल्लू का पावड़ा करती है तो छत्रसाल जी भी अपनी पाक का पावड़ा बिछाकर अपना तन मन सर्वस्व समर्पित करते हैं। छत्रसाल जी वहां बने सिंहासन पर युगल स्वरूप अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी एवं ठकुरानी जी श्री बैजूलाल महारानी जी को प्रेम से पधराते हैं और आरती न्यौछावर करके छत्रसाल जी ने कहा कि एही टीका एही पावड़ा एही निछावर आए, श्री प्राणनाथ के चरण पर छत्ता बलि बलि जाए। जागरी ब्रह्मांड में विश्व के इतिहास में पहली बार युगल स्वरूप जोड़े से पधरावनी कर साकुंडल सखी छत्रसाल जी ने आरती करी। पूर्ण ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड पारे। छत्रसाल जी यहाँ गर्जना से उद्घोष करते हैं कि श्री ठकुरानी जी संकले पधारे मेरे घर, धनी बिना तुम्हें और देखे सो नहीं मिसल मात। मिसल मातवर का अर्थ यहाँ पर है धर्म पर कुर्बान होने वाली ब्रह्म सृष्टि। और एक और घोषणा करते हुए सबको अभय प्रदान करते हैं, इन महमद के दीन में जो कोई लाए ईमान, छत्रसाल दिन ऊपर तन मन धन कुर्बान। बोलिए श्री महाराजा छत्रसाल जी की। पढ़ना परम धाम देख यहाँ अक्षरातीत, जहाँ अक्षरातीत युगल स्वरूप श्री राजश्यामा जी साक्षात विराजमान हुए, जहाँ सभी ब्रह्म सृष्टियों से मिलकर युगल स्वरूप श्री प्राणनाथ जी की आरती उतारी, वह पढ़ना अब परम धाम हुआ। यहाँ एक बात महाराजा श्री छत्रसाल जी ने स्पष्ट शब्दों में कही थी, जिसे न जाने क्यों आज भी हम नहीं मानते और ब्रह्म में भटके हुए रहने को मजबूर हैं। प्रार्थना में तो सभी रोज हम कहते हैं श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिरराज सुनाम, लेकिन श्री प्राणनाथ जी और श्री राजश्यामा जी में अंतर है। इसी मर्म की पहचान होना श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान कहा गया। एक पहचान होने पर पढ़ना परम धाम ही है ये बताने की वर्णन करने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। श्री बंगला जी दरबार को उस समय सभी सुंदर साथ में मिलकर घास फूस आदि से तैयार किया। फिर कुछ समय बाद सबने मिलकर के वहां पर का महल बनाया, जिसमें अखंड मुक्ति दाता आखिरुल जमा साहिबुल जमा इमाम मेहदी विजया विनंद बुद्ध निष्कलंक कल की अवतार श्री प्राणनाथ जी को सिंहासन पर सुशोभित है तथा आप उस पर न्यायाधीश के रूप में नित्य विराजमान। श्री बंगला जी दरबार को धर्म संसद और अखंड मुक्ति दाता अंतिम न्याय के दाता का न्यायालय भी कहा जाता है, जहां भक्त रोज कयामत को सबका इंसाफ होता है। श्री बंगला जी दरबार एवं ब्रह्म चबूतरा भी इस कलयुग में वो परम पावन अखंड स्थान है, जहां पर हजारों सुंदर साथ जी में अक्षरातीत पिया श्री प्राणनाथ जी की अष्ट प्रयण सेवा का अखंड सुख आनंद पाए। वह लीला चूंकि अखंड है, इसलिए आज भी अनवरत लीला हो रही है। इस लीला का दर्शन करने के लिए शरीर की नहीं बल्कि रूह की आंखें चाहिए, हक इलम की आंखें चाहिए, इत आंखें चाहिए हक इलम की
आज भी जो साफ दिल सुहागिनें हैं, जो बाह्य आडंबरों और पूजाओं और फर्ज बंदों से मुक्त होकर सिर्फ हजूर बंदी में लगी हुई हैं, जिनके जीवन में वैराग्य है, जिन्हें विरह की आग में जल जल कर तप कर कंचन हो चुकी हैं, उन्हें श्री बंगला जी की इन अखंड लीलाओं का दर्शन दीदार होता है। इसी भूमि पर श्री जी साहिब जी ने स्वयं श्री मुख से ब्रह्मवाणी का अनवरत 11 वर्ष रस पिलाया। श्री जी साहिब जी के मुख से प्रकट होने से ही इसे श्री मुखवाणी कहा जाता है। खिलवत, खुलासा, सागर, श्रृंगार, परिक्रमा आदि सभी मार्फती वाणियों का अवतरण यहीं पर होता है। दिन रात चित्रनी के माध्यम से दिव्य परम धाम की प्रत्यक्ष अनुभूति कराई। 18,758 चौपाइयों की संपूर्ण श्री दातमाणी को ब्रह्म मोमिन श्री केशव दास जी जिल्द बांधकर श्री गुम्मट जी मंदिर में बनाते हैं। ऐसे ही ब्रह्म मोमिन श्री लालदास जी साहिब 4,377 चौपाइयों की श्री दीपक साहिब ग्रंथ को पूर्ण कर जिल्द बांधकर जन्माष्टमी के दिन श्री जी साहिब जी के चरणों में बनाते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि श्री राज जी अपने बंगला जी दरबार में सिंहासन सवारी पर विराजमान होकर समस्त सुंदर साथ के संग रास की रामते खेलने के लिए रास मंडल में भी आते हैं। देश विदेश से पधारे हजारों सुंदर साथ अपने पिया जी की एक झलक पाने को आतुर घंटों प्रतीक्षा करते हैं। फिर आगामी अखंड 5 रात्रि तक पिया श्री प्राणनाथ जी के संग ज्ञान चर्चा, रास की रामते, श्री मुखवाणी गायन आदि अनेक कार्यक्रम 24 घंटे चलते रहते हैं। दशहरे के दिन से लेकर अगली पंचमी तक 10 दिन तक 24 घंटे कार्यक्रम चलता रहता है। परम धाम का बस यही एक बहुत अवर्णनीय, अनडिस्क्राइबेबल, फ्रेंच में इसको बोलते हैं इनडिस्क्रिप्टिबल आनंद है, जिस किसी को देखो तो वह अपनी मस्ती में, अपने नशे में मदहोश रहता है। वहां सभी सुंदर साथ अपने अक्षरातीत पिया श्री प्राणनाथ जी के सानिध्य में उनके समक्ष बैठकर अष्ट प्रहर वाणी बीतक का मंथन चर्चा सबूर करते हैं। नित खोजे चरणी चढ़े, नए नए करे विचार। ब्रह्म चबूतरा पर श्री रास मंडल, श्री झंडा साहिब, श्री सुशीला महारानी जी की गुमटी एवं श्री लालदास जी महाराज की गुमटी है, जहां पर सभी सुंदर साथ बैठकर उनकी जागनी सेवाओं का स्मरण करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे धनी, हमें भी इन्हीं ब्रह्म सृष्टियों के समान प्रेम, ज्ञान, संपूर्ण एवं सेवा का बल प्रदान करें। ब्रह्म चबूतरे के मध्य में श्री गुम्मट जी मंदिर है। जागनी ब्रह्मांड का परम धाम है, परम धाम है और उसमें मूल मिलावा खिलवत खाना है श्री गुम्मट जी मंदिर, जहां अक्षरातीत प्रियतम श्री प्राणनाथ जी हम रूहों को परम धाम वापस ले जाने के वास्ते साक्षात नूरी तन से नित्य विराजमान है। वह सब देख रहे हैं कि हम परम धाम पहुंचकर भी क्या देख रहे हैं। श्री गुम्मट जी मंदिर का निर्माण विक्रमी संवत 1745 में स्वयं श्री जी साहिब जी की देखरेख में प्रारंभ हुआ। इसके शिखर पर धर्म ध्वज है एवं श्री पंजा साहिब सुशोभित है। हम सब कहते हैं कि बोल बोल पंजे वाले की जय। वास्तव में यह पंजा साहिब श्री राज जी की 5 दिव्य शक्तियों का प्रतीक है। श्री धनी जी को जोश, आत्म दुरंत, नूर, हुक्म, बुध मूल वतन, ए पांचों मिल भई महामत, वेद कते वो पहुंचे सत। ये पंजाब दिव्य परम धाम के 5 नूरी तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है, सदचिद, आनंद, अनंत और अद्वैत। श्री जी साहिब जी का यह पंजाब श्री राज जी द्वारा आधारित 5 स्वरूपों के अवतरण और उनके 5 स्वरूपों का श्री प्राणनाथ जी एवं परम धाम में विराजमान होने का भी प्रतीक है। जेती परिक्रमा निज धाम की, सातों स्वरूप श्री राज, सो सारे प्रणाम ने वास्ते संयम के सुखराज। जागनी ब्रह्मांड में के मूल मिलावन श्री गुम्मट जी मंदिर के मध्य में बीचों बीच कंचन रंग के सिंहासन पर अक्षरातीत पिया श्री प्राणनाथ जी साक्षात नूरी तन से विराजमान है। आपके सिंहासन के पृष्ठ भाग में अमीरुल मोमिन नरवीर हिंद केसरी सकुंडल सखी महाराजा श्री छत्रसाल जी की गादी सेवा भी शोभायमान है।
जिनकी आज्ञा पाकर ही श्री गुम्मट जी की सेवा, मजलिस आदि दैनिक सेवाओं का शुभारंभ होता है, क्योंकि सकुंडल सहित छत्रसाल जी अपने पिया की श्री प्राणनाथ जी की सेवा में अष्टप्रहर नित्य विराजमान रहते हैं। श्री गुम्मट जी मंदिर में प्रवेश कर बड़े मुख्य द्वार पर जो धाम दरवाजा कहा गया, श्री गुम्मट जी मंदिर के पीछे के द्वार पर से लक्ष्मीदास जी का कड़ा लगा हुआ है। श्री जी साहिब जी की कृपा मेहर से जिसका जल में झीलना करके चरणामृत पीने से अनेक मनोरथ की पूर्ति होती है और असाध्य रोगों से भी मुक्ति मिलती है। ये वो ही लक्ष्मीदास जी हैं जिन्होंने कहा था कि हे श्रीराज जी, मेरे पास पारस मणि है जिससे मैं श्री गुम्मट जी मंदिर और श्री मंगला जी दरबार को स्वर्ण में मंडित कराना चाहता हूं। तब श्री जी साहिब जी ने उनकी वह पारस मणि लेकर किलकिला नदी के कुंड में प्रवाहित करते हुए कहा कि हे लक्ष्मीदास जी, स्वर्ण में कलयुग दज्जाल का वास होता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं गोल्ड इज द रूट कॉज ऑफ ऑल कमिंग्स। आज मैं आपको फ्रेंच में भी बताता हूं, उसको बोलते हैं लॉर्ड इल हसीन द तूले खरी। सुंदर साथ तो वैराग्य भक्ति एवं जागृत बुद्ध से अपने धाम धनी व परम धाम को पाएंगे, ना कि सोने की तड़क भड़क और भवनों की भव्यता को देखकर। लक्ष्मीदास जी को कहा कि न तो आज न ही भविष्य में कभी भी परम धाम रूपी इस गुम्मट और बंगले की मौलिकता को बिगाड़ना। तुम्हें अगर अमर होने की इच्छा है तो मैं वह पूर्ण कर देता हूं। ऐसा कहते हुए श्री जी साहिब जी ने उनके हाथ का कड़ा अपने हाथ में लेकर उसे श्री गुम्मट जी मंदिर के पीछे के द्वार पर लगाते हुए कहा कि आज से जो कोई भी पूर्ण निष्ठा ईमान से इस कड़े को यमुना जी के जल में भिगोकर इसका आचमन करेगा, उसके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे, वह निरोग होगा और इसी प्रकार लक्ष्मीदास जी धन्य। इसी ब्रह्म चबूतरे पर श्री प्राणनाथ जी का एक विशाल संग्रहालय म्यूजियम भी है, जिसमें श्री जी साहिब जी के बागा वस्त्र, आभूषण, बर्तन आदि अनेक सामग्री डिस्प्ले करी हुई है। श्री जी गुम्मट जी मंदिर की छत पर पीछे की गुर्ज में श्री जी साहिब जी का चितमणि का चबूतरा बना हुआ है, जिसके लिए अनेक विद्वान जन ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर श्री जी साहिब जी ने चितमणि किया करते थे। इन देवरी की सबचून सी खाक सिरदान मेहरबान दिल का श्री गुम्मट जी मंदिर एवं श्री मंगला जी मंदिर की दिव्य शोभा का कोई पार वार नहीं है। यह अद्वितीय है, ये एक इनक्रेडिबल है। श्री जी श्रीराज जी की शोभा वाहिदत मार्फत स्वरूप है, जिसे पूरा पहचान समझ पाना बहुत कठिन है। यदि उनकी कृपा होवे तो उनको पूरा जान पाते हैं। ए हक बातिन की बारीकियां हके दिए आवत। आपके यहाँ दरबार में अनेक भावों को लेकर सुंदर साथ आते हैं। जो जिस भावना को हृदय में लेकर आता है उसे पिया श्री प्राणनाथ जी वैसा ही मन चाहे स्वरूप और दर्शन देकर उसकी मनोरथ पूर्ण करते हैं। जाको दिल जिन भात सो तासो मिले दिन दिल, मन चाहिया स्वरूप होए के कारज किए सत्य। श्री जी साहिब जी ने श्री तारतम वाणी, श्री पीतक, श्री भागवत एवं पुराने शरीफ में द्वारा समस्त जीवों के आत्म जागृति के लिए, उनके कल्याण के लिए और उनकी अखंड मुक्ति के लिए इस धरा पर 11 वर्ष अनवरत लीला करी। अर्थात अनुमानतः 11 वर्ष में लगभग 132 महीने, 4015 दिन और लगभग 57,81,600 मिनट होते हैं। इन मिनटों में एक मिनट भी ऐसा नहीं था जो कि श्री तारतम वाणी के अध्ययन, शिक्षण, मनन, सबूर, चर्चा, चर्चनी, चितमणि, वाणी गायन के बिना बीता हो। आज भी पूरे भारत में सिर्फ पन्ना परम धाम में यह परंपरा श्री जी साहिब जी के समय से मजलिस या वाणी चर्चा के रूप में चली आ रही है। सिर्फ वाणी और केवल सिर्फ वाणी चर्चा होती है। सुरता से, ध्यान से, एकाग्रता से, सिंसियरली सिर्फ वाणी का ही मंथन होता है। श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान ही हमारे स्वरूप की पहचान की सीढ़ी है और यही हमारा लक्ष्य है। जब पहचान होवे वाको तब सहे न मुझो आंखें।
अब हम जयपुर से चलकर विंध्याचल पर्वत का घाट जब पार करके श्री पद्मावतीपुरी धाम में बाई रोड से एंटर होते हैं तो सबसे पहले श्री खेजड़ा मंदिर का दर्शन होता है। यह वो परम शूरवीर स्थान है जहां श्री प्राणनाथ जी ने छत्रसाल जी को युद्ध में सदा विजयी रहने का, हीरों की प्राप्ति का आशीर्वाद देते हुए सिर पर रुमाल उड़ाया, पान का बीड़ा दिया और ऐतिहासिक तलवार प्रदान कर कहा, चट्टा तेरे राज में धक धक धरती होए, चित चित घोड़ा पग धरे, तित तित फतेह हो। इसी आशीर्वाद के बल से छत्रसाल जी ने छोटी बड़ी लगभग 252 लड़ाइयां लड़ी और हर लड़ाई में विजय प्राप्त करी। फिर उसके बाद हम दर्शन पाते हैं श्री गुम्मट जी और श्री बंगला जी मंदिर के और साथ में बने हुए श्री सदगुरु महाराज देव सिंह जी का मंदिर है। यहाँ हम प्रत्येक वर्ष शरद पूर्णिमा से एक दिन पूर्व यानी 14 की रात्रि को सदगुरु श्री देवचंद्र जी का प्रकटन उत्सव मनाया जाता है। वहां से कुछ कदम अगर हम आगे चले, नदी किलकिला की ओर चलने पर रास्ते में श्री झंडा साहिब के पावन दर्शन होते हैं। यहाँ जागनी का वही नूरी झंडा है जिसे स्वयं श्री राज जी ने पन्ना परम धाम में आने पर अपने नूरानी हाथों से स्थापित किया और झंडे की चित्रियां। नदी का तट अमराई घाट आने से पहले ही नदी के किनारे पर बना है एक विश्व का एकमात्र श्री बैजूराज राधे श्यामा महारानी जी का मंदिर, जिन श्री श्यामा जी के हम सब अंग हैं। यहाँ जो आने वाले सभी लोगों के मनोरथ पूर्ण करती हैं, हमें श्री तारतम वाणी की रचना का ज्ञान देकर हमारी आत्म को जागृत करती है। आदि रूप में हमें मिले श्री राज जी से मिलने का मार्ग प्रशस्त करती हैं, हमारी दुर्लभ मान के देह को अखंड फल प्राप्त करने के योग्य बनाती है। रूह अल्लाह सुभाने भेजिया, रूह है अरस अपनी जान, पीऊ प्यारे भेजी रूह अपनी, तुम क्यों न करो पहचान। कौन सा ऐसा जाहिरी या बातनी मनोरथ है जिसे आप पूरा नहीं करती। बिन मांगे ही देने वाली, सदा मेहर बरसाने वाली हमारी महारानी श्यामा महारानी जी का इस मंदिर में साक्षात नित्य नूरी बैठक है। बोलिए श्री श्यामा जी महारानी जी की। यहाँ से पैदल लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर नदी के सहारे किनारे चलने पर आता है वह परम पावन स्थान जहाँ युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी की छत्रसाल जी ने आरती करी थी। सुंदरसाल जी की विशेष प्रार्थना पर श्री गंगा जी एवं श्री यमुना जी को प्रकट किया, जिसका पावन जल हमें सात्विकता के साथ साथ निरोगता भी प्रदान करता है। विक्रमी संवत 1740 से लेकर आज संवत 2082 तक न जाने कितने ही सुंदर साल ब्रह्म सृष्टियों से छिपकर एकांत में बिना अपना प्रचार किए अपने धाम धनी पिया श्री प्राणनाथ जी को पाने के लिए यहाँ वर्षों रहकर तपस्या साधना करते और आज भी कर रहे हैं। चिपके साहिब की जय याद, खास नजी की स्वाद। फिर पन्ना परम धाम की बाहरी परिक्रमा के हम दर्शन करते हैं। उस पावन स्थान के जो श्री श्यामा जी महारानी जी का निज निवास है, यानी श्री बैजूराज जी का कोठा मंदिर। 11 वर्षीय अखंड अष्ट प्रहर सेवा में इसी मंदिर से श्री राज जी ने आरोपने हेतु समस्त भोजन प्रसाद की व्यवस्था होती रही है। इसी मंदिर से आज भी इस मंदिर में मत्था टेकने वालों को श्री बैजूराज महारानी जी की अन्नपूर्णा के रूप में सदा भंडार भरे रहने की मेहर कृपा बरसाती है। बाहरी परिक्रमा में ही परमहंसों की पुरानी शाला मंदिर का दर्शन पाते हैं। जागनी लीला के 120 वर्षों के अंतिम वर्षों में महाराजा श्री छत्रसाल जी ने सोई हुई भूली भटकी हुई परम धाम की आत्माओं की जागृति के लिए भारत के सभी प्रांतों में अनेक ब्रह्म सृष्टियों को भेजा, जिनमें से प्रमुख साध्वी श्री केसरबाई जी को श्री नवतनपुरी धाम जामनगर में, श्री महामंगलपुरी धाम सूरत में श्री गोवर्धन भट्ट जी महाराज को और भैया श्री सीताराम महाराज को पंजाब क्षेत्र में जागने के लिए भेजा।
धामी सुंदर सार एवं श्री जी के समय से दीक्षित अग्रवाल एवं महेश्वरी सुंदर सार के अलावा समूचे विश्व में जितनी भी जागनी है, जो भी सुंदर सार है, वे सब साकुंडल सखी महाराज श्री छत्रसाल जी की जागनी कहलाते हैं। फिर भले ही वो उन्होंने किसी से भी मंत्र पाए। और जिन किन्हीं सुंदर सार की शरीर लीला पूर्ण हो जाती है, उनके अस्थि फूल श्री महारानी जी के मंदिर के पीछे बने हुए समाधि स्थल की धरती में समाहित कर दिए जाते हैं और उनकी आत्मा एवं जीव श्री गुम्मट जी मंदिर में अक्षरातीत प्रिया श्री प्राणनाथ जी के चरणों तले विश्राम पाती है। यहीं से 7वें दिन योग माया के ब्रह्मांड से होते हुए पौड़े भेले जाग सी बेले हम सब को प्रिया श्री प्राणनाथ जी के दिव्य परम धाम वापस ले जाएंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री श्यामा जी महारानी की जय, नरवीर हिंद केसरी महाराजा श्री छत्रसाल जी की जय, प्रणाम परम धाम की जय।